हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केडी एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। टुडे माय टॉपिक विल बी डिस्कस अबाउट हाइपोकोटाइल एंड इपोकोटाइल के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो जो पहले तो हम समझ लेते हैं सीड क्या होता है। सीड के बारे में जब तक हम सीड के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम इपोकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल के बारे में नहीं समझेंगे। तो पहले हम सीड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके बारे में आपको एक एक पार्ट का हम स्ट्रक्चर तो सीड स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में पहले हम समझ लेते हैं। पहले सीड बनाते हैं। तो देख सकते हैं सीड के बारे में, सीड हम बना दिया है। तो इसमें ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लूम्यूल है और ये हमारा जो होता है जिससे कनेक्ट होता है उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। और जो ये निकला होता है, ये वाला भाग पार्ट होता है, वो हमारा रेडिकल होता है। तो जैसे इसको हम बोलते हैं, इस पार्ट को नाम को बोलते हैं फूड स्टोर बोलते हैं। और इसका जो पार्ट का नाम है प्लूम्यूल हो गया, प्लूम्यूल, और इसका बोलते हैं रेडिकल। और जो हमारा बीच में होता है एम्ब्रियो होता है। और जो हमारा ये चारों तरफ से घिरा होता है इसको बोलते हैं सीड कोट। तो जब सीड कोट क्या होता है, तो ये चीज़ हम देखते हैं। जैसे हम ये एक कंडीशन तब देखने को मिलती है जब जर्मिनेशन की स्थिति होती है। जो जब फेवरेबल कंडीशन अगर सीड को मिलता है, तो जैसे हमको इसको जल हो गया, वाई हो गई, या फिजिकल प्रैक्टिसेस कुछ मिलती हैं, तो जिससे क्या होता है हमारा, अगर नमी की वजह से अगर हमारा जो सीड कोड होता है वो फट जाता है, तो जिसके कारण से क्या होते हैं, हमारे जो प्लूम्यूल्स होते हैं और रेडिकल्स होते हैं निकलते रहते हैं। तो हमारा ये हाइपोकोटाइल हो गया। तो इसके बारे में आप सब लोग समझ लिए होंगे। तो इसके बारे में, तो हमारा जो हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल जो होता है, जैसे हम पहले चित्र बना लेते हैं। जहाँ मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा सरफेस है। सरफेस मतलब जो होता है हमारा मृदा होती है, जो सरफेस होती है, मृदा की सरफेस होती है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई सीड लेते हैं, तो जब उसको हम जर्मिनेशन करते हैं, जो उसको हम सीडलिंग करते हैं, तो एक सीडलिंग का होता है ना, तो विथ प्लांट होता है। जो न्यू प्लांट होते हैं, जो ग्रोथ होता है, उसे हम सीडलिंग करते हैं। तो इसमें जब सीड को हम बुआई करते हैं तो क्या करते हैं, तो हमारा ये होता है, ये चीज़, ये हमारा प्लूम्यूल्स हो गया, ये हमारा जो सूट हो गया, सूट निकलते हैं इसमें, सूट्स हो गए। तो इन्हीं को चित्र को देखते हुए हम आपको यही समझाएंगे कि हाइपोकोटाइल क्या है, इपोकोटाइल क्या है। तो आप बहुत आसानी तरीके से समझ जाएंगे। तो जैसे हम, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉटिलेडन है। कॉटिलेडन क्या होता है, इसको हम बीजपत्र बोलते हैं। कॉटिलीडन क्या होता है, कॉटिलीडन हमारा जो होता है बीजपत्र होते हैं। कॉटिलीडन बीजपत्र हिंदी में बोलते हैं बीजपत्र क्या होते हैं, दो होते हैं। तो इसमें जो हमारा हाइपोकोटाइल होता है, हाइपोकोटाइल जो ये होता है हमारा, ये जो हाइपोकोटाइल का पार्ट ये होता है, जो हमारा क्या होता है, सूट्स एंड जो हमारा एम्ब्रियो से कनेक्ट होता है, उसी को हाइपोकोटाइल कहते हैं। हाइपोकोटाइल कहते हैं। जर्मिनेशन के समय जब ये तब हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो हमारा
ईपीकोटाइल है। ईपीकोटाइल जो हमारा होता है, ईपीकोटाइल हमारे जड़ की तरफ जो जिसको हम रेडिकल्स बोलते हैं। जो हमारा प्लूमिल्स होता है, प्लूमिल, और ईपीकोटाइल जो होता है हमारा, ये हमारा रेडिकल होता है। रेडिकल्स होते हैं। और ईपीकोटाइल, तो ईपीकोटाइल और हाइपोकोटाइल में दोनों में अब डिफरेंस समझते हैं क्या होता है। जैसे ईपीकोटाइल जो हमारा होता है, जब जर्मिनेशन के समय जो रेडिकल्स निकलते हैं और उनके रेडिकल्स और एम्ब्रियो के बीच जो मध्य में जो पाए जाते हैं, ये हमारा रेडिकल्स हो गया और ये एम्ब्रियो हो गई। एम्ब्रियो के बीच में जो स्पेस होता है जो मध्य में कनेक्ट होते हैं, उसको एपिकोटाइल कहते हैं। और दूसरा हमारा जो डिफरेंट है, हाइपोकोटाइल होता है जो प्लूमिल्स, ये हमारा प्लूमिल्स होता है, ये हमारा एपिकोटाइल कनेक्ट होता है। लेकिन ये जो हमारा प्लूमिल्स है, जिसमें क्या होते हैं, सूट का सब होते हैं, इसमें सूट्स हमारे निकलते हैं, इसमें लीव सूट्स टिप होते हैं, पोर्शन होते हैं, ये निकलते हैं। तो ये चीज तो हाइपोकोटाइल एम्ब्रियो और प्लूमिल्स के बीच जो पाए जाते हैं उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं। तो स्ट्रक्चर में आपने देखा कि जो हमारा एम्ब्रियो होता है और रेडिकल होते हैं, प्लूमिल्स होते हैं, सबके फंक्शन अलग अलग होते हैं। लेकिन वही क्या होता है, धीरे धीरे जब जर्मिनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो इनमें एक नए लीव्स का निर्माण होता है और धीरे धीरे बड़े बड़े होते हुए तो जैसे इसमें फ्लावरिंग स्टेज आती है, फ्रूट भी आते हैं और ब्रांचेस भी, नई नई ब्रांचेस भी, बड्स भी निकलती रहती हैं। तो